वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स एंड दिस इज कनुप्रिया। तो हम लोगों ने अपने क्लास का जो 9th क्लास का चैप्टर है उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और हम लोग इसके एंड के तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो सेपरेट करने का जो प्रोसेसेस था हमने डिस्कस किया था, उसका जो है आखिरी जो प्रोसेस है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो प्रोसेस क्या है वो आज के क्लास में हम लोग डिटेल में जानेंगे और उसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा प्रोसेस, वो है सेपरेटिंग ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट। ओके, प्योर कॉपर सल्फेट जो है उसको हम लोग सेपरेट करेंगे किससे, हमारे इम्प्योर सैंपल से हम लोग उसको सेपरेट करेंगे। तो ये प्रोसेस किस तरह से होगा, क्या प्रोसेस है, स्टेप्स क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, डिसॉल्व करना है 5 ग्राम्स ऑफ, क्या 5 ग्राम्स ऑफ हम लोग को डिसॉल्व करना है, इम्प्योर सैंपल। हम लोग जो इम्प्योर सैंपल है उसमें से हम लोग जो है प्योर सब्सटेंस को निकालना चाहते हैं या प्योर कॉपर सल्फेट को निकालना चाहते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, एक आपका चाइना डिश ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 ग्राम्स ऑफ हम लोग ले लेंगे इम्प्योर सैंपल, ठीक है। इम्प्योर सैंपल होगा 5 ग्राम होगा इम्प्योर सैंपल का। क्लियर है ये चीज, इसमें हम लोग ले लेंगे। देन हम लोग इसको क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, इसको डिसॉल्व कर लेंगे अच्छे से। देन हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे इसको, ताकि जो भी इसमें इम्प्योरिटीज जो है, जैसे कि अगर डस्ट पार्टिकल्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, वो ताकि आउट हो जाए, उस जो सोल्यूशन से हम लोग को जो एक साफ सुथरा जो सोल्यूशन है वो हम लोग को मिल जाए। हम लोग को मिल गया। देन हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको हीट करेंगे। हम लोग इसको ट्राइपॉड स्टैंड में रख के हम लोग इसको यहाँ पे बर्नर डाल देंगे और इसको क्या करेंगे, हम लोग फ्लेम से हीट देंगे। यहाँ से हीट जो है उसको हम लोग इसमें पास करेंगे। जैसे ही हमने हीट पास किया, हम लोग देखेंगे कि वो जो है आपका जो सोल्यूशन है वो धीरे धीरे गर्म होगा और बॉयल होना स्टार्ट होगा। जैसे ही वो बॉयल होना स्टार्ट होगा, हम लोग देख सकेंगे कि जो उसके चारों और जो वॉल्स है, इसके चाइना डिश के जो वॉल्स है उसमें क्या होगा, एक वाइट पाउडर जैसा सब्सटेंस जो है वो चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। उस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, उसे हटा देंगे बर्नर के ऊपर से, और हम लोग क्या करेंगे, उसको एक कोल्ड बाथ में, यानी इसके एक हम लोग क्या ले लेंगे, एक कोई भी एक कंटेनर ले लेंगे जिसमें कि ठंडा पानी रखेंगे, और ये जो बाउल था इसको हम लोग इसके ऊपर प्लेस कर देंगे ताकि ये क्या हो, ठंडा हो जाए। और उसे हम क्या करेंगे, 1 डे के लिए, फॉर अ डे, हम लोग 1 दिन के लिए उसको हम लोग रख देंगे अनडिस्टर्ब्ड। 1 दिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे अनडिस्टर्ब करके छोड़ देंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा पूरा प्रोसेस से, जब हम लोग नेक्स्ट डे इसको हम लोग देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो उसके जो आपके क्रिस्टल्स थे, जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे वो क्या हो जाएगा, आपके फॉर्म हो जाएंगे। और जो लिक्विड है, जो वाटर था हमारा, वो आपका क्या होगा, ऊपर में आपका अलग से सेपरेट हो जाएगा, और जो क्रिस्टल्स है उसके नीचे में जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है आपका सेपरेशन का, इसमें भी एक तरह का इवेपोरेशन प्रोसेस ही यूज हो रहा है। कैसे इवेपोरेशन यूज हो रहा है, क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो जो लिक्विड है वो इवेपोरेट भी हो रहा है, और जो प्योर सब्सटेंसेस है वो आपका वहां पे अनडिस्टर्ब्ड होके नीचे में लेफ्ट आउट हो जा रहा है। बट ये जो प्रोसेस है ये आपका नॉर्मल इवेपोरेशन प्रोसेस से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है हम लोग एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग सिर्फ सन के जो हीट है या सनलाइट के जो हीट से हम लोग उसके ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने तरफ से भी हम लोग बर्नर के थ्रू हम लोग हीट उसमें पास करते हैं। इससे क्या होता है, जो रिएक्शन है वो बूस्टअप भी हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, और येल्ड जो है उसका एट द एंड जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो आपका क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। हम लोग इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा क्या है वो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोसेस होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, क्या करना है हम लोग को, उसको डिसॉल्व करना है वाटर में 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर जो सब्सटेंस था, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को, और उसको बस हीट करना है। हीट जैसे ही वो हो जाएगा, जब आप देखेंगे कि व्हाइट पाउडर जैसा जो आपका उस लिक्विड से आपके वॉल्स में, अगर उस कंटेनर के वॉल्स में लगना स्टार्ट हो गया, मीन्स आप समझ जाइए कि अब हमें इसे और हीट नहीं करना। हम लोग को फिर उसको क्या करना है, कोल्ड बाथ में रख के 1 दिन के लिए इसको छोड़ देना है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि प्योर जो कॉपर सल्फेट है वो आपका निकल जाएगा। देन हम लोग एग्जाम्पल की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। ये आपका जो है एक
एग्जाम्पल है, ये आपका सॉल्ट जो होता है, सी वाटर होता है ना, हम लोग जानते हैं कि जो सी वाटर होता है वो क्या होता है, सॉल्टी होता है, और हम लोग सॉल्ट जो है सी वाटर से ही हम लोग निकालते हैं, या हम लोग को सी वाटर से सॉल्ट हम लोगों को मिलता है। तो कैसे वो मिलता है, हम लोग उसको दो प्रोसेस से कर सकते हैं। एक जो है आपका ट्रेडिशनल मेथड, या फिर जो भी हम लोग बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है, एक वो मेथड है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो है आपका इवेपोरेशन प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि इसमें क्या है कि अलग अलग देख सकते हैं आप, छोटे छोटे रिजर्वियर्स जैसे बनाए हुए। उसमें क्या होगा, आपका जो है लिक्विड, आपका जो वाटर है सी वाटर, उसको उसमें डाल दिया गया, और इससे क्या करना है, हम लोग को कुछ भी नहीं करना, उसको छोड़ देना है बस। और सनलाइट के वजह से हीट, जो सन से जो आपका हीट आता है सोलर एनर्जी की वजह से, वो क्या होगा, आपका जो वाटर था वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और एट द एंड हम लोगों को सॉल्ट मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड हम लोग इसको सिर्फ हम लोग जो सनलाइट के ऊपर डिपेंड ना होके, हम लोग खुद से भी कुछ एफर्ट डाल के हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में और जल्दी हम लोग जो है सॉल्ट को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि नीचे जो है दो बड़े बड़े कंटेनर्स है, जिसमें कि आपका जो वाटर है वो बॉयल हो रहा है। जैसे ही वाटर बॉयल हो रहा है तो क्या, आधा जो आपका वाटर है वो क्या इवेपोरेट हो जा रहा है, और आपका जो सॉल्ट है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो रही है। और देख सकते हैं कि जो बास्केट से वो नीचे से क्या कर रहा है, जो सॉल्ट को छान के ऊपर की तरफ निकाल दे रहा है। ये दो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि जो क्रिस्टल्स को हम लोग बनाने का प्रोसेस है, इसीलिए इसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है तो दोनों सेम ही इवेपोरेशन के, उसमें इवेपोरेशन का जो फिनोमेना है दोनों में ही यूज हो रहा है। लेकिन हम लोग एक चीज सोच सकते हैं कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, इसमें हम लोग एडिशनल एक्सटर्नल हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके वजह से ये क्या हो रहा है, आपका दो चीजें हो रही है। एक है लेस टाइम टेकिंग, और दूसरा आपका है मोर यील्ड निकल रहा है, यानी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है, और आपका जो है क्या हो रहा है, वो जो टाइम है आपका वो बहुत कम लग रहा है इस प्रोसेस में एज कंपेयर टू आपका इवेपोरेशन प्रोसेस से। तो ये जो प्रोसेस है आपका बेटर है इसके मुकाबले। क्लियर है ये चीज। देन हम लोग आगे फॉरवर्ड देखते हैं क्या है। तो जो नेक्स्ट है हमारा स्लाइड, उसमें हम लोग देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन। जो हमने प्रोसेस किया था, हमने कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था, उसका जो सैंपल को हम लोग लेके जो भी किया था, उसमें क्या हुआ, जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या हुआ, हम लोगों को प्योर क्रिस्टल्स मिले। किसके, कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स मिल गए। प्रिंसिपल्स क्या है, ये जो मेथड था इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये क्या होता है, प्यूरिफाई करता है, जो सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने में ये जो मेथड है वो यूज होता है, एंड इट इज बेटर देन इवेपोरेशन, यानी क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, टू ऑब्टेन प्योर आपका सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस से बेटर हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं क्रिस्टलाइजेशन को। क्लियर। एप्लीकेशंस क्या है, पहला जो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, सॉल्ट को सी वाटर से निकालने के लिए ये जो आपका प्रोसेस है ये यूज हम लोग कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है। एंड सेकेंड, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम दैट इज फिटकिरी फ्रॉम आपका इम्प्योर सैंपल। आपने एक्सपेरिमेंट आपके क्लास स्कूल में किया भी होगा, आपको जैसे ये आपके सिलेबस में है इसका एक्सपेरिमेंट। आप लोग क्या करते थे, प्योर जो एलम जो होता है, फिटकिरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके क्रिस्टल्स को निकालने का एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया होगा। सेम प्रोसेस है, जैसा उसमें था ऐसा ही इसमें भी है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, आपका क्रिस्टलाइजेशन जो है प्रोसेस वो यूज होता है। ये आपका जो था सबसे आखिरी आपका सेपरेशन प्रोसेस था, और सेपरेशन प्रोसेस यहाँ पे आपके खत्म हो जाते हैं। एक और एडिशनल जो है वो चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है, तो मैं उसको भी समझा दूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो ड्रिंकिंग वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं, जो सप्लाई होता है हमारा वाटर, वो कैसे प्यूरिफाई होता है वो हम लोग क्विकली एक बार डिस्कस कर लेंगे। देन ये पूरा एंड हो जाएगा सेपरेशन प्रोसेस का। देन हमारा जो है चेंज जो प्रोसेस आपका केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं वाटर कैसे प्यूरिफाई होता है। ये आपका पूरा प्रोसेस है। देखिए इसमें होता क्या, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी ताकि आप लोगों को सब चीज क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिजर्वेयर आपका हो सकता है कोई भी सी है, आपका कोई भी जो आपके रिवर्स वगैरह है, आपके आसपास जो भी नदियां हैं, वहां से जो है आपका रिजर्वेयर, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये क्या हो सकता है, सी हो सकता है, या कोई भी वाटर
सोर्स हो सकता है। ओके, जैसे बोरिंग भी करते हैं बहुत, कोई वेल से भी कहीं कहीं सप्लाई होता है, तो ये दोनों में से कोई भी चीजें हो सकती है। ये यहाँ से क्या होगा, जो पाइप के थ्रू, ये पाइप सिस्टम में चलता है, हम जानते हैं पाइप के थ्रू जो वाटर है वो क्या होगा, इस सेडिमेंटेशन टैंक में वो आ जाता है। वाटर सेडिमेंटेशन टैंक में आया और क्या होगा, जो सॉलिड जैसे कोई भी कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, छोटे छोटे, आप नदी से अगर पानी ला रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ कुछ इंप्योरिटीज तो होगी ही, तभी तो हम लोग उसको फिल्टर कर रहे हैं, तभी तो हम लोग उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो जो जितने भी छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स है, जो भी सॉलिड्स है, वो क्या होगा, आपका सेटल हो जाएगा यहाँ नीचे बॉटम में, आपका जो है वो सेटल हो जाएगा, क्योंकि वो आपका वेट में ज्यादा होता है। और जो वाटर है वो क्या होगा, नेक्स्ट जो स्टेप है वहां पे वो पहुंच जाएगा, फ्लो होके नेक्स्ट जो स्टेप में वो पहुंच गया। यहाँ पे भी क्या होगा, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज, कुछ ऐसी इंप्यूरिटीज, सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज हम उसे कहते हैं जो कि आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए, अगर पत्ते हो गए, ठीक है, छोटे छोटे अगर पत्तों के टुकड़े हो गए, या कोई पेपर का टुकड़ा हो गया, ये सारी चीजें जितनी भी है ये डिसॉल्व तो नहीं हो सकती, तो वो भी क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका बॉटम में आपका बैठ जाएगा। उसमें भी अगर काम नहीं चलेगा तो देन ये वाटर फिर से एक और फिल्टरेशन टैंक में आया। फिल्टरेशन टैंक में क्या होगा, फिल्टर होगा, जो वाटर है फिल्टर होके अब जितनी भी इंप्योरिटीज, जो भी बची कुची थोड़ी बहुत, जैसे आपके बालू हो गया है ना, सैंड के जो टुकड़े हो गए, या फिर आपका देख सकते हैं इसमें फाइन सैंड हो गए, ग्रेवल्स हो गए है ना, कोर्ब्स ग्रेवल हो गए, जितने भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या आपके जो सैंड है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। सबसे नीचे आपका कोर्स जो है आपका ग्रेवल होगा, उसके ऊपर ग्रेवल्स होंगे, कंकड़ होंगे, देन क्या सैंड और जो प्योर वाटर है वो ऊपर की ओर आपका हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा लेयर्स में। और यहाँ से जो प्योर वाटर है वो क्या होगा आपके नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है क्लोरीनेशन टैंक में आपका आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टैंक में प्योर वाटर आपका ऑलमोस्ट आ चुका है, क्योंकि जितने भी इम्प्योरिटीज थे उसमें, जितने भी जो भी गंदे चीजें थे, जैसे कि पत्थर हो गया, सैंड हो गया, वो सारी चीजें आपका अलग हो चुका है। और यहाँ पे आके क्या करना है, अब देखिए दो चीजें इंप्योरिटीज होती है। सबसे पहला जो है, जो हम लोग देख सक रहे हैं फिजिकली, यानी कि जो पत्थर है, सैंड है, ये सब फिजिकली हम लोग देख पा रहे हैं अपने आंखों से। बट कुछ ऐसी चीजें जैसे बैक्टीरिया हो गया है ना, जो आपका पानी को वैसे तो दिखती नहीं है लेकिन वो होती है, लेकिन उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अलग करना चाहते हैं हमारे पानी से, हमारे पानी को साफ करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीनेशन टैंक में हम लोग क्या करेंगे, जो क्लोरीन बेस्ड जो ब्लीच होती है उसको हम लोग वाटर में मिक्स करेंगे, ताकि जो बैक्टीरियाज है या जो भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सारी चीजें आपकी वहां पे मर जाएगी। ठीक है, हम लोग क्लोरीनेशन टैंक में क्या करेंगे, जितने भी माइक्रो बैक्टीरियाज जो भी होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको अलग करने के लिए, उनको मारने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लोरीन बेस्ड ब्लीच हम लोग उसमें पुट करेंगे। देन ये जो आपका टैंक में वो पूरा वाटर अच्छे से प्योरीफाई हो गया, और देन फिर ये क्या होगा, हमारे होम में यानी हमारे घरों में ये वाटर सप्लाई हो जाएगा। ये आपका पूरा प्रोसेस है, किस तरह से सी से जो आपका वाटर रिजर्वियर से आपके घर पे पानी पहुंचेगा, साफ पानी जो आपको पीने के लिए जिसको आप यूज कर सकते हैं, वो पानी वहां पे पहुंचेगा। ये आपका प्रोसेस है। ये आपका लास्ट जो था सेपरेशन प्रोसेस, इसके बाद हमारा सेपरेशन प्रोसेस ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।